हेलो माय डियर, आज नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्लास 12 विविध प्रश्नावली या मिसलेनियस चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है। कोई भी मैट्रिक्स या अवयव x मल्टीप्लाई सेकेंड अवयव इक्वल टू थर्ड क्या है मैट्रिक्स दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का क्या मान है इसका फाइंड करना है। ठीक, x का मान हमें क्या दिख रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करना दिख रहा है ना। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है। x का ऐसा क्या मान रखें, ऐसा क्या सपोज करिए x का क्या मान हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई और इसका जब करें तो x का मान निकल आए। ठीक, चलिए x का मान कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई का रूल जानिए। x का मान क्या हो सकता है, देखिए ये कितने का है, कितने ऑर्डर के, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के है ना। मतलब क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो यदि बराबर रहता है तभी मल्टीप्लाई हो पाता है। मतलब क्या होना चाहिए, 2, मतलब इसका कॉलम कितना होना चाहिए, 2 ऑर्डर होना चाहिए, या 1 क्रॉस 2 का होना चाहिए, या 2 क्रॉस 2 का। x का मान ऐसा कुछ वैल्यू रखिए। ठीक, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर रहता है तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता है मल्टीप्लाई। ओके, चलिए तो हम इसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 1 क्रॉस 2 का होगा या 2 क्रॉस 2 का होगा। चलिए ओके सॉल्व करते हैं। यहाँ ए एक्स का मान क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी। ओके, क्यों माना, 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि यह 2 क्रॉस, देखिए 2 क्या है, सॉरी रो है। ओके, क्या है, रो है, पंक्ति है, इसमें 2 क्या होगा, कॉलम होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा। ओके, चलिए ये क्या है, ए बी सी डी हम कोई एक अवयव मान लिए, सपोज कर लिए। और सेकेंड मैट्रिक्स क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 का, इक्वल टू क्या है, -7 -8 -9 2 4 6। अब सिंपल हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। चलिए मल्टीप्लाई का क्या रूल है, देखिए फर्स्ट रो उठाइए, देखिए फर्स्ट रो उठाते हैं, यहाँ इसे खड़ा कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का देखिए एक सपोज मान लेते हैं, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। ठीक, अब इसमें सभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए का ए में करेंगे कितना आ जाएगा ए, अब बी का 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, +4 बी। ओके, चलिए फर्स्ट कॉलम खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। अब चलिए ए का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a। अब बी का 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 5b आ जाएगा। चलिए सेकंड कॉलम खत्म, सेकंड कॉलम यहाँ भी खत्म। ओके, चलिए ए का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3a। ओके, प्लस बी का 6 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6b। ओके, चलिए जब ये खत्म हो गया तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब सेकेंड रो उठाते हैं सी और डी का, सेकेंड रो यहाँ लगा देते हैं सी और डी। ओके ओके, चलिए सपोज करते हैं मानने सॉल्व करने के लिए, ठीक, मल्टीप्लाई करने के लिए। चलिए अब सी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, देखिए सेकेंड रो है तो सेकेंड रो के स्थान पर लिखेंगे। ठीक, अब फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। और डी का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 डी आ जाएगा। ओके माय डियर, चलिए अब सी का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2c आ जाएगा, प्लस डी का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5d आ गया। ओके, चलिए सी का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3c आ गया, प्लस डी का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ गया, 6d। या आपका मल्टीप्लाई हो गया, इसे डिलीट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये सपोज किए थे सॉल्व करने के लिए। ओके माय डियर, अब सेकंड क्या है, इक्वल टू क्या दिया है, -7 -8 -9 2 4 6। ओके, चलिए अब देखिए अब कैसे करते हैं, इसका इक्वल करना है ना। जब बराबर फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बराबर कर सकते हैं ना, यह रूल होता है। चलिए जब ऑर्डर सेम रहे तो ऑर्डर कितना है ये देख लीजिए, 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस
3 है। यदि ऑर्डर सेम रहे, कोड समान रहे, तब हम एक दूसरे के एलिमेंट को हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए 4a + 4b बराबर कितना है, -7। हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। a + 4b = -7। तो b का मान यहाँ से निकाल लेते हैं ना, फाइंड कर लीजिए। नहीं होगा तो इसे मान रहने दीजिए, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, चलिए अब इसके बराबर देखिए 2a + 5b बराबर कितना हो जाएगा, 2a + 5b बराबर -8। कितना, -8, इक्वेशन सेकेंड। ओके, चलिए a और b। अब इसमें हम देखिए इसे अब सॉल्व कर देते हैं। ओके, चलिए सॉल्व का और लिख लेते हैं। चलिए कितना ज्यादा दीजिए, अब इसे लगा दे। 3a + b, ये भी करेंगे तो -9, उसी में कोई मतलब ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें a और b इससे माप फाइंड हो सकता है, जाने दीजिए उसे। अब देखिए c + d बराबर कितना हो जाएगा, c + 4d = 2 हो जाएगा ना। चलिए हम यहाँ 2 लिख देते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए 2c + 5d बराबर कितना हो जाएगा, 2c + 5d = सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। ओके, कितना 4, ये कितना हो गया, इक्वेशन 4। बस अब इसकी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि c + d इसमें भी c + d है, 2 इक्वेशन से हम 2 इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना। चलिए ओके। अब फर्स्ट ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 समीकरण 1 और 2 से, ठीक। चलिए इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, कितना हो जाएगा 2a। अब लिख नहीं रहे हैं, से लिख दिए, 1 और 2 से गुणा करें, भाग करें, क्या करें वो लिख दिए, ठीक। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, 8 भी हो जाएगा = -14, ठीक। चलिए वे सेकेंड लिख देते हैं, क्या है, 2a + 5b = -8। अब इसे क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय याद रखना, जो नीचे का इक्वेशन आता है उसका सिंबल चेंज हो जाता है। क्या देखिए 2 और 2 से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। +8b - 5b कितना बचेगा, 3b = -14 + 8 कितना हो गया, 6 -6। तो b = कितना आ गया, -2। 3 2 जा 6, तो b = कितना आ गया, -2। इस प्रकार हम निकाल लिए b का मान। अब a का मान निकल, b का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका b का मान निकल आएगा। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक। फ्रॉम, या ऐसे लिख दीजिए, v का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, क्या है, a + b का मान कितना है, -2, ठीक है। -2 और b, सॉरी 4 उल्टे -2, 4 × b का मान कितना है, -2 = -7। a देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया, -4 दूनी 8 = -7। a देखिए -8 है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -7 + 8 कितना, +1। ये आपका क्या आ गया, मान आ गया। a = 1 आ गया, b = -2 निकल गया समीकरण 1 और 2 से, ठीक। चलिए अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से c और d का मान निकाल लेते हैं ना। थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा हमें, कहाँ डिलीट कर दें, ये डिलीट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए डिलीट कर देते हैं, एरेज कर दिए। अब इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण तीसरा और चौथा से, ठीक। चलिए अब इसमें क्या करें, देखिए यहाँ c + d है, यहाँ 2c है। एक क्या होता है, एक हमें
चर राशि को क्या होता है, बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2c प्लस 4 दूनी 8d इक्वल टू 2 दूनी 4। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे और राइट हैंड साइड में भी करेंगे। ओके, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब देखिए फोर्थ क्या है, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। चलिए 2c से 2c कैंसिल, 8d में 5d आ जाए कितना, 3d बचेगा इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया, 0। आपका d इक्वल टू 0 वैल्यू आ गया। जब d इक्वल टू 0 आ गया तो हमें यार c का मान निकाल लीजिए। तो पुट द वैल्यू क्या आप सी इन इक्वेशन थर्ड। ओके, सी का मान इक्वेशन थर्ड में क्या रखने पर, चलिए क्या है, सी प्लस 4 गुणते डी का मान 0 इक्वल टू कितना है, 2 है ना। चलिए अब सॉल्व कर दिए सी। अब यार 0 से किसी भी मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है ना। 0 आ जाएगा प्लस 0 इक्वल टू 2। सी इक्वल टू क्या निकल आया, 2। आप सबका मान निकल आया। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 0। अब एक्स का मान क्या हम सपोज किए थे, एक्स बराबर यही था ना, एक्स बराबर ए बी सी डी। तब सीधा वैल्यू रख दीजिए किसके, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -2, ओके, सी का मान कितना है 2, डी का मान कहाँ गया 0। यह है आपका क्या निकल आया, अब बी निकल आया, मैट्रिक्स निकल आया। इस प्रकार हम सिंपल सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या करना है। कोई भी मैट्रिक्स था, यक्स, अब यक्स का मान ज्ञात करना है, एक यह मैट्रिक्स है क्या। अब यक्स का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, संभावना हो। तो संभावना के लिए क्या होता है, यदि सेकेंड मैट्रिक्स का रो और फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम बराबर आता है तभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हम मान सकते हैं यक्स का मान ऑर्डर हो सकता है कुछ भी 1 क्रॉस 2 का, या और क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 का। इस प्रकार हम कोई भी एलिमेंट यहाँ मान सकते हैं। ओके, इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी डी का मान निकल आया। फिर ए बी सी डी का मान हम यहाँ पुट कर दिए, ये आपका अब भी हो गया या मैट्रिक्स हो गया। ओके भाई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिलते हैं। हेलो डियर, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस चैप्टर 3 का। ओके माय डियर, चलिए देख लीजिए। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, देखिए कोई भी ए और बी मतलब दिया है, उसमें मैट्रिक्स दिया है, यदि कह रहा है ए बी इक्वल टू बी ए। देखिए प्रश्न को पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान से। ओके, चलिए तो ए बी इक्वल टू बी ए क्या है, दिया है, गिवन है। तो प्रूव करना है या सिद्ध करना है ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। यह भी सिद्ध कीजिए। और क्या सिद्ध करना, और सिद्ध करना है ए बी का पूरे का होल का पावर एन इक्वल टू ए का एन पावर बी का एन। क्या करना है, यह सिद्ध करना है कि इसके फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार यह करना, सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूव करना है। ओके माय डियर, चलिए सीधा हम प्रूव करते हैं। क्या, गणितीय आगमन सिद्धांत के यही रूल होता है। एन बराबर क्या रखते हैं, सबसे पहले 3 स्टेप हम रख देते हैं तो वह सिद्ध कर। देखिए क्या है, एन इक्वल टू, हम देखिए एन इक्वल टू होता है 1, एन इक्वल टू होता है के, एन इक्वल टू होता है के प्लस 1। यदि इन वैल्यू को तीनों का मान अलग अलग रख कर सिद्ध कीजिए तो हम कह सकते हैं या इसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर और राइट हैंड साइड। ओके, चलिए हम पुटअप करते हैं। ओके, एन बराबर के, एन बराबर 1 के लिए। ओके, एन बराबर जहां है हम वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो रखिए ए बी पावर 1 इक्वल टू बी पावर 1 इंटू ए। 1 है, डैश नहीं है, ध्यान देना। ओके, अब
वन का किसी का पावर वन रहता है तो उसका वैल्यू वन ही रहता है ना। तो यह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक, अब देखिए ए बी बराबर बी ए है, नहीं है ना, क्यों? क्योंकि देखिए अब बी ए बराबर हम चाहे ए बी बराबर चाहे बी ए लिख दें या बी ए बराबर चाहे ए बी लिख दें, क्योंकि यह दिया है, गिवन है ना। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ए बी बराबर बी ए। ओके, सपोज चूंकि ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बी ए बराबर हम क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। यहाँ आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ओके माय डियर, चलिए उसके बाद अब देखते हैं n बराबर क्या किसके लिए सिद्ध करना है, n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए। ओके, चलिए जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देंगे, k रख देते हैं। k रखिए, क्या आ जाएगा, a बिग पावर k इक्वल टू बिग पावर k इंटू a। ओके, यहाँ रहने दीजिए। ओके, अब n बराबर क्या रख देते हैं, k प्लस वन। n बराबर क्या रखेंगे, k प्लस वन रखिएंगे। चलिए रखते हैं, क्या आ जाएगा, a बिग पावर k प्लस वन इक्वल टू बिग पावर k प्लस वन इंटू ए। ठीक, इतना है। चलिए अब यहाँ देखिए a है इंटू बिग पावर क्या लिख सकते हैं, a बिग पावर k इंटू बी, क्या लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लस या x की घात वन है तो गुणनघात क्या होता है, जुड़ जाती है। इक्वल टू बिग पावर k इंटू बी इंटू ए, जब इतना हो गया। चलिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं a बी बिग पावर k इक्वल टू a बी बिग पावर k। अब यहाँ क्यों, क्योंकि यह साहचर्य नियम का होता है कि a बराबर कोई भी मल्टीप्लाई है तो उसका गुणा में क्या होता है, आगे पीछे हम कर सकते हैं, मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स से मत समझना, साहचर्य रूप से हम यह कह सकते हैं, यह रूल होता है कि a देखिए a b है तो हम इसे क्या कर दिए, b आगे कर दिए, a b और b पावर k, तब a पहले लिख दिए फिर b लिख दिए फिर b पावर k, यह क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। ओके माय डियर, एकदम सिंपल है। तब यहाँ लिख सकते हैं अतः n बराबर वन और n बराबर k प्लस वन के लिए यह क्या है, सिद्ध है। ओके, हेलो डियर, अब देखते हैं जब ये a इंटू बी पावर n इक्वल टू बी पावर n इंटू यह क्या कर दिए, ये गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार हम इसे सिद्ध कर दिए, n बराबर वन, n बराबर k प्लस वन के लिए यह क्या है, सिद्ध है। तब वो और क्या कर रहा है, एक पावर n इंटू ए बिग पावर का होल का पावर n इक्वल टू एक पावर n इंटू बिग पावर n को भी सिद्ध कीजिए गणितीय आगमन के द्वारा। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स के द्वारा। चलिए n बिलोंग टू n एक क्या है, एक नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब कोई भी नेचुरल के लिए क्या है, सिद्ध कीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं, n इक्वल टू सीधा वन रखते हैं। ठीक, जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं पुट n इक्वल टू वन। चलिए क्या लिख सकते हैं, ए बिग पावर वन इक्वल टू एक पावर वन इंटू बिग पावर वन। ओके, चलिए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, किसी पावर वन तो होती है, तो यह क्या हो गया, एकदम सिंपल सा सिद्ध हो गया। ओके, चलिए अब पुट रखते हैं n इक्वल टू के, कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। ओके माय डियर, चलिए रखते हैं ए बी पावर क्या है, के इक्वल टू एक पावर के इंटू बिग पावर के, हो गया। चलिए अब इसका हम थोड़ा क्या करते, जैसे मान लीजिए कोई भी क्या रहता, कोष्टक में रहता तो उसका पावर आता तो सभी में पावर होता है, जैसे एक्स वाई पावर 2 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार या भी हम इसको लिखेंगे, चलिए इसे डिलीट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एक पावर के इंटू बिग पावर के इक्वल टू एक पावर के इंटू बिग पावर के, या आराम से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके माय डियर, चलिए अब n बराबर क्या रखेंगे, पुट n बराबर k प्लस वन, कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे ना। चलिए रखते हैं, क्या आ जाएगा, ए बिग पावर
के प्लस वन इक्वल टू एक पावर के प्लस वन इंटू बी पावर के प्लस वन। ओके, चलिए इसे हम थोड़ा तोड़ देते हैं, फिर उसी प्रकार हो जाए। क्या रखेंगे, एक पावर के प्लस वन बी पावर के प्लस वन इक्वल टू एक पावर के प्लस वन इंटू बी पावर के प्लस वन। एकदम सिंपल सा हम तोड़ दिए हैं, या क्या हो गया, प्रूव हो गया। एकदम सिंपल के n बराबर वन के लिए, n बराबर के लिए, n बराबर के प्लस वन के लिए यह क्या है, प्रूव हो गया। इस प्रकार हम सिंपल सा प्रूव कर दिए या सिद्ध कर दिए। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में मिलते हैं। हेलो डियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13। क्वेश्चन नंबर क्या, 13 किसका, मिसलेनियस चैप्टर 3 का, क्लास 12 था। ओके माय डियर, चलिए एकदम सिंपल क्या कर रहा है, ए इक्वल टू, यह मैट्रिक्स दिया है तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया है। देखिए एकदम सिंपल है, क्या करना हमें, ए स्क्वायर ज्ञात करना है ना। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए लिख सकते हैं। चलिए ए इंटू ए लिख दीजिए, ए का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ए का मान क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ओके, चलिए ओके, और इसी मल्टीप्लाई करना किसके करना है, ए का ही करना है। क्या, अल्फा बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, माइनस नहीं है ध्यान देना, इक्वल टू क्या, आई, आई का मान क्या होगा, 2 क्रॉस 2 में, क्यों, क्योंकि एक मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 2 का है तो आई का मान भी 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे ना, तो 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, ए का ए में करेंगे कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब बीटा का गामा में करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस बीटा गामा आ गया। ओके, चलिए अल्फा का बीटा में करेंगे क्या, अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा का माइनस अल्फा में करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा आ गया। ओके माय डियर, चलिए जब इतना आ गया तो देखिए गामा का अल्फा में करेंगे तो अल्फा गामा हो गया, अल्फा गामा माइनस अल्फा और गामा करेंगे तो अल्फा गामा हो गया। गामा का बीटा में करेंगे तो गामा बीटा हो गया, अब प्लस माइनस माइनस करेंगे गामा और अल्फा का, गामा और अल्फा हो गया। ओके माय डियर, जब इतना आ गया तब इसे हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर देते हैं किसके, 1 0 1 के, सीधा कंपेयर कर देते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर क्या, ये क्या हो गया, अल्फा बीटा, ये क्या हो गया 0, अल्फा गामा ये भी कट गया, अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा ये नहीं हुआ, क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या 1। ओके, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, गामा बीटा माइनस अल्फा गामा इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा, सो कुछ नहीं कर सकते, सीधा हम इसे वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, एकदम सिंपल सा। और क्या हो सकता है, गामा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, या भी 2 आपका आंसर आ सकता है। ठीक आया है, अब इसमें से मैच कराना है कौन सा वैल्यू आपका सही है। देखिए ऑप्शन दिया है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 1 प्लस अल्फा तो माइनस होगा ना, ये नहीं है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, -1 है, -1 किसमें है, -1 नहीं है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या करा, देखिए क्या दिया है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ठीक, इसमें क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1, यह चीज क्या किया, राइट हैंड साइड में ले गया है। इस प्रकार ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके माय डियर, चलिए हेलो डियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कोई भी मैट्रिक्स या अव्यय दिया है तो वह क्या है, सममित अव्यय है या विषम सममित अव्यय है। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या इसकी सिमेट्रिक्स है
तो जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। दिया क्या है, ए इक्वल टू ए डैश, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित अभिव्यक्ति। और क्या दिया है, ए ही बराबर क्या है माइनस ए डैश, क्या विषम सममित हो या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, देखिए ए बराबर है तो इसके बराबर ए होगा, जब ए बराबर ए है तो ए बराबर ए भी होगा ना। अब यहाँ लिख सकते हैं ए डैश बराबर माइनस ए डैश, माइनस इधर आएगा प्लस आ जाएगा, ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ गया। ए कितना हो गया, ए टू ए डैश इक्वल टू 0, ए डैश इक्वल टू क्या 0, मतलब उसका क्या वैल्यू आ गया, कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो क्या हो सकता है, आप देते हैं एक क्या है शून्य अवयव है, क्या हो सकता है या एक शून्य अवयव है, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके माय डियर, या इसके बराबर ये भी कर सकते हैं, ये बार इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी कर सकते हैं। ओके चलिए, हेलो डियर, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। कोई भी मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर है, क्या है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और क्या कर रहा है, यदि इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो या क्या दिया है, ठीक, ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, तो आपको पूछ क्या कर रहा है, आज तो क्या कर रहा है आई प्लस ए का पावर का होल क्यूब माइनस 7 का वैल्यू क्या होगा। ओके माय डियर, चलिए एकदम सिंपल जानते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं ना, क्या होता है ए प्लस बी का, चूंकि ए प्लस बी का होल का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक कोष्टक में ए प्लस बी। ओके चलिए, यही होता है फार्मूला ना, इसी अनुसार हम यहाँ क्या कर देते हैं, सिंपल तोड़ देते हैं। ओके चलिए, एक आई का क्यूब हो जाएगा, ओके, प्लस ए का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ia हो गया, एक क्वेश्चन आई प्लस ए। ओके माय डियर, चलिए आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब, ओके, प्लस ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं ना, सिंपल सा। चलिए प्लस 3, देखिए चूंकि हम जानते हैं आई ए इक्वल टू क्या होता है, ए किसी भी संख्या में आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान आई हो जाता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 3a, तो आई प्लस ए कितना हो गया, आई क्यूब प्लस आई स्क्वायर का मान क्या दिया है, चूंकि ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है ना, या दिया ए स्क्वायर बराबर है, हम पुटअप कर सकते हैं, यहाँ रखिए क्या आ जाएगा ए इंटू ए प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3a आई प्लस 3a स्क्वायर हो गया। और क्या कर सकते हैं आई क्यूब प्लस, देखिए ए स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर का मान क्या होता है ए आ जाएगा ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं ए प्लस 3ia बराबर क्या आ जाएगा 3a, क्यों, क्योंकि देखिए आई ए बराबर क्या होता है ए, या ए आई बराबर ए होता है ना। चलिए इतना आ गया प्लस 3a स्क्वायर का मान क्या है ए आ गया, या दिया ए स्क्वायर बराबर है, हम पुटअप कर सकते हैं, सिंपल सा। आई क्यूब बराबर प्लस, देखिए ए 3 है कितना हो गया 3 6 है, ओके, यहाँ और कुछ भी था, यहाँ -7, या हम भूल ही गए -7 है, ओके, -7 है, ओके। 3 है कितना हो गया 6, एक 7 प्लस 7 है -7 है, 7 से कैंसिल, आपका वैल्यू क्या आ गया आई क्यूब क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया। ओके माय डियर, कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आई इक्वल टू, देखिए किसी भी मल्टीप्लाई में आई इंटू आई करेंगे तो उसका मान क्या आता है आई आता है, तो आई क्यूब का बराबर क्या होता है आई ही आ जाएगा, इसका बराबर आई मान रख सकते हैं, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इस प्रकार हम यहाँ मिसलेनियस चैप्टर या विविध प्रश्नावली को पूरे सवाल को हम समाप्त कर दिए, स्टेप बाय स्टेप से, एक भी सवाल को हम क्या छोड़े नहीं है ना माय डियर। चलिए इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर लेंगे। ओके माय डियर, ओके, ऑल इज वेल, ओके, गिव द रिस्पेक्ट, टेक द रिस्पेक्ट, ओके, बाय।